हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इसे अहोई आटे के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष ये व्रत सोमवार 17 अक्टूबर 2022 को पड़ रहा है। इस व्रत में अहोई माता के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और रात को तारों को देखकर अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करती हैं। इस दिन माताएं माता पार्वती के अहोई स्वरूप की आराधना करती हैं और अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन निर्जल उपवास करती हैं। शाम के समय आकाश में तारे देखने और अर्घ्य देने के बाद महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और संतान सुख के लिए करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा कुंड है जिसमें यदि पति और पत्नी दोनों अहोई अष्टमी के दिन स्नान कर लें तो उन्हें शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं क्या है राधा कुंड की पौराणिक मान्यता। राधा कुंड का महत्व। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की दीर्घायु एवं संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में राधा कुंड का अपना ही महत्व है। मथुरा नगरी से लगभग 26 किलोमीटर दूर गोवर्धन परिक्रमा में राधा कुंड स्थित है, जो कि परिक्रमा का प्रमुख पड़ाव है। इस कुंड के बारे में एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि निसंतान दंपत्ति कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को दंपत्ति राधा कुंड में एक साथ स्नान करते हैं तो उन्हें संतान की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण से इस कुंड में अहोई अष्टमी पर स्नान करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अहोई अष्टमी का यह पर्व यहाँ पर प्राचीन काल से मनाया जाता है। इस दिन पति और पत्नी दोनों ही निर्जला व्रत रखते हैं और मध्य रात्रि में राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसा करने पर उस दंपत्ति के घर में बच्चे की किलकारियाँ जल्दी ही गूंज उठती हैं। इतना ही नहीं, जिन दंपत्तियों की संतान की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वह भी अहोई अष्टमी के दिन अपनी संतान के साथ यहाँ राधा रानी की शरण में आकर यहाँ हाजिरी लगाते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रथा द्वापर युग से चली आ रही है। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण गोवर्धन में गाय चराने जाते थे। इसी दौरान अरिष्टासुर नाम के एक असुर ने गाय के बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण पर हमला करना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। राधा कुंड क्षेत्र पहले राक्षस अरिष्टासुर की नगरी अरीध वन थी। चूँकि श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध गौवंश के रूप में किया था, इसलिए राधा जी ने श्री कृष्ण को चेताया कि उन्हें गौवंश हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। इस पर राधा जी ने भी बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के कुंड को राधा कुंड कहते हैं। एक दूसरी मान्यता के अनुसार ब्रह्म पुराण व गर्ग संहिता के गिरिजा खंड के अनुसार महारास के बाद श्री कृष्ण ने राधा जी की इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिया था कि जो भी दंपत्ति राधा कुंड में इस विशेष दिन स्नान करेगा उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा ने स्नान करने के बाद महारास रचाया था। ऐसा माना जाता है कि आज भी कार्तिक मास के पुष्य नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण रात्रि 12 बजे तक राधा जी और उनकी 8 सखियों के साथ महारास करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इसे लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। जय अहोई माता, जय राधा कृष्ण।